माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज प्रभु प्रकाश का पर्व है एपिफनी। आज का पाठ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे 3 ज्योतिषियों का आगमन के विषय में मैंने एक क्लास इससे पूर्व में लिया था। 3 ज्योतिषी या 3 राजाएं या ज्ञानी लोग, इस प्रकार कई टाइटल से इन्हें बुलाया जाता है। अधिकतर लोगों का यही मत है, ये सौराष्ट्रियन जो अन्य जाति के 3 पुरोहित हो सकता है। वे लोग ज्योतिषी का काम भी करते हैं और ज्ञानी भी हैं। तो उनका ईसा मसीह के पास आना, भेंटें अर्पित करना और प्रभु की आराधना करना, इस पर्व में ये मुख्यतः पाठ भी यही पढ़ते हैं, मनन चिंतन भी यही करते हैं। मुझे याद है बीती साल में मैंने इसके विषय में एक क्लास लिया था। उस समय पर मैंने बोल करके दिया था, इस पर्व को मनाते हुए 3 बातें, मुख्यतः 3 बातें, 3 मैनिफेस्टेशन ही हम लोग बोल सकते हैं। जैसे प्रभु प्रकाश का, जो प्रभु ने जो प्रकाश डाला 3 जगहों पर किया है, इसका मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहले जो मागी लोग, ये जो ज्ञानी लोग, ज्योतिषी लोग प्रभु के पास आकर के प्रभु को दंडवत किया, आराधना किया, वे लोग प्रभु के चुने हुए इस्राएली जनता नहीं है, यहूदी जनता नहीं है। अन्य जो मूर्तियों की आराधना करने वाले, पूजा करने वाले बेखतने लोग हैं। वे लोग आकर के सत्य ईश्वर की आराधना करने का हम लोग मनन चिंतन करते हैं। ये इसलिए मागी लोगों का जो विजिट को महत्व दे रहा है, क्योंकि प्रभु के पास आराधना करने के लिए अन्य जाति के लोग भी आकर के उनकी आराधना किया, उनकी स्तुति किया, उन्हें भेंट अर्पित कर वे संतृप्त हुआ, आशीषित हुआ। तो सबसे पहले यही है जो मैगी लोगों का, ज्ञानी लोगों का जो विजिट को ज्यादातर पश्चिमी कलीसिया, लैटिनी कलीसिया, इसी पर्व को मनाया जाता है। लैटिनी कलीसिया में जो ज्योतिषियों का जो आगमन का ही पर्व के रूप में इस प्रभु प्रकाश का पर्व को मनाते हैं। और दूसरा, ईस्टर्न चर्च में, पूर्वी कलीसियाओं में, अधिकतर पूर्वी कलीसिया में ईसा मसीह के बपतिस्मा को याद करते हैं। जनवरी 6 तारीख को एपिफनी के दिन में प्रभु ईसा मसीह का बपतिस्मा, और उस समय पर स्वर्ग खुलता हुआ, पिता का आवाज सुनना और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरना, पवित्र तत्व का प्रकटीकरण वहां पर हम लोग देखते हैं। तो उसको पूर्वी कलीसिया में, ज्यादातर पूर्वी कलीसिया में वही मनाया जाता है। तीसरे एक और पर्व
सकता है। प्रभु का प्रकटीकरण हुआ काना के विवाह में। प्रभु जब पानी को अंगूरी में बदला, उस समय पर प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट किया था। तो ईश्वर का वो प्रकटीकरण 3 जगहों पर हम लोग देखते हैं। तारे को देख करके जो गैर यहूदी पुरोहित लोग आकर के प्रभु का दर्शन करना और उनकी आराधना करना। दूसरा, बपतिस्मा के समय पर स्वर्ग खुल करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा पवित्र तृत्व का प्रकटीकरण, और काना में प्रभु ने अपना पहला चमत्कार दिखाते हुए अपना प्रकटीकरण करने। तो इसका मतलब 3 डायमेंशन, 3 प्रकार का मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण हम ये बोल सकता है। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 60 वाक्य 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1 से आगे, वहां पर अंधेरे में रहने वालों के बीच में ज्योति प्रकट होने के विषय में भविष्यवाणी किया। इसका मतलब यहां पर इन मैनिफेस्टेशन के द्वारा ईश्वर ने अपने को जनता के बीच में प्रकट किया। उस मुक्तिदाता आकर के स्वर्ग का प्रकटीकरण, ईश्वर का प्रकटीकरण, ताकि लोग सत्य ईश्वर, जीवंत ईश्वर, जीवित प्रभु में विश्वास करते हुए उस स्वर्ग राज्य को पा सके। ये इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है। 3री शताब्दी में, 3rd सेंचुरी में ये पर्व सबसे पहले पूर्वी कलीसिया में मनाना शुरू किया। ईस्टर्न चर्च ये पर्व को मनाना शुरू किया, और 34 शताब्दी आते आते वेस्टर्न चर्च भी इसको अडॉप्ट किया, और तब से ये प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हुए आए। मैंने एक क्लास के अंदर ये भी बताया था, स्टार्टिंग में क्रिसमस दिसंबर 25 को नहीं मनाता था, लेकिन ये जनवरी 6 के दिन में क्रिसमस को भी मनाने वाला जगह है। और प्रभु का जो बपतिस्मा का हो, इस प्रकार जो मैगी लोग आकर के, ज्योतिषी लोग आकर के प्रभु का दंडवत करना का हो, ये सब मिलकर के, इसका मतलब क्रिसमस एंड एपिफनी ये दोनों मिलकर के मनाया जाता था। बाद में आकर के इसको अलग किया है और इसको अलग अलग मनाना शुरू किया। इसके साथ हम लोग ये बोल सकते हैं, जो क्रिसमस सीजन जो होता था, जो हम लोगों का आगमन काल से हम लोगों ने जो मनाते हुए आया, तैयारी करते हुए आया, अभी इस मैनिफेस्टेशन, ये एपिफनी के साथ ये सीजन यहां पर खत्म हो रहा है। और दूसरी बात है, कई लोग सवाल ये पूछते थे, हम लोग जो स्टार वर डालते हैं कब निकालना पड़ता है करके। एक्चुअली स्टार हम लोगों को आगमन काल का स्टार्टिंग में, फर्स्ट संडे आगमन काल का उसी दिन से हम लोगों को डालना जरूरी है। अधिकतर जगहों पर 1 जनवरी से स्टार हो गया, अन्य घर का डेकोरेशन, ये जो गौशाला सब बनाता है, क्रिब सब बनाता है, या क्रिसमस ट्री को रखना, ये सब कार्य फर्स्ट डे ऑफ जो आगमन काल, जो एडवेंट का फर्स्ट डे से इसको करते हैं। तो अभी तक ये एपिफनी के समय तक इसको रखा जाता है। एपिफनी मनाने के बाद उन डेकोरेशन को सब हटाते हैं। इसका मतलब क्रिसमस सीजन, ये जो आगमन काल का ये जो तैयारियां सब यहाँ पर समाप्त होता हुआ, जो हमारा लिटर्जी कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर हम लोगों को ये सब हटाना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 528 528 के अंदर प्रभु ईसा मसीह का ये प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन, जो मसीही के रूप में, ईसा मसीही है, मुक्तिदाता है, ये इस्राएल में प्रकट करना, और साथ ही साथ वो ईश्वर का जीवंत पुत्र है और संसार का मुक्तिदाता वही है,
इसका प्रकटीकरण है ये फीस्ट को मनाते हुए जो हम लोग कर रहा है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के इस पर्व में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, 3 प्रकार का ईसा मसीह का मैनिफेस्टेशन को हम मेडिटेशन कर सकता है। सबसे पहले जो ज्योतिषी लोग पूर्व से आकर के प्रभु की आराधना की, वे गैर यहूदी लोग हैं, वे अन्य जाति के पुरोहित लोग हैं। वे लोग ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी आराधना करना इस पर्व में हम लोग ये मनाते हैं, याद करते हैं। दूसरा, ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर स्वर्ग खुलता है, पवित्र तृत्व को वहां पर हम लोग प्रकटीकरण हुआ उसका दर्शन करते हैं। और ईसा मसीह संसार का मुक्तिदाता है, ईश्वर का पुत्र है, ये प्रकटीकरण वहां होता हुआ। काना में भी इसी प्रकार प्रभु ने पहला चमत्कार करते हुए अपनी महिमा को प्रकट किया। तो प्रकटीकरण का ये पर्व में हम लोग ये 3 मैनिफेस्टेशन के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, विशेषकर पूर्वी और पश्चिमी कलीसिया में अलग अलग रीति से इसको मेडिटेट करते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे बीच में प्रकट कर हमें मुक्ति देने वाला प्रभु। सारे संसार के लिए आनंद का, खुशी का ये समय था, क्रिसमस का सीजन, क्योंकि एक मुक्तिदाता हमें मिल गया। पाप के अंधकार में रहने वालों के लिए एक ज्योति का उदय हुआ है। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 19-20 में हम लोग पढ़ते हैं, दंडाज्ञा का कारण यही है, प्रकाश इस संसार में आया, लेकिन मनुष्यों ने प्रकाश की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि वे बुराई का जीवन जी रहे थे, अपने बुराई को त्यागना नहीं चाहते। दंडाज्ञा का कारण केवल यही है, जो लोग ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं करेगा और जो पाप का जीवन जी रहा है, तंत्र मंत्र जादू टोना, अंधविश्वास का, मूर्ति पूजा का, जो ईश्वर नहीं उसे देवी देवता मान करके उसकी पूजा करते रहना, यही आज मनुष्यों के लिए दंड का कारण है। क्योंकि ज्योति हमें प्राप्त हुआ है, सारे संसार के लिए सर्वचराचरों का मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। जब तक हम उन्हें मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, उस प्रभु ईसा मसीह से जुड़ करके जीवन नहीं जिएंगे, पाप में जीवन को, अंधकार में जीवन को त्यागेंगे नहीं, हम वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रभु इसके लिए हमें सहायता दे, कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।